सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी अपराधियों को डराती नहीं। सुरक्षा का योगी का भरोसा भी काम नहीं आता। जैसे चिल्लाई हम भाग के आए थे अपनी ये गार्ड में मेरा और ये यहाँ पर देखिए तो मैं यहाँ पर भाग के आया ये चिल्ला के मैं मर गया हम भाग के हमने भाई देखे क्या हुआ हम खुद फिसल गए यहाँ पर। तो एक तब तक 2 लड़कियाँ और भी आ गई तो मैंने उनसे कहा उनको उठाइए। उन्होंने उठाया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हमारे पे तेजाब फेंका है इधर से इधर भागा। उत्तर प्रदेश में भी पुलिस के दारोगा का गला रेत कर कत्ल हो जाता है। न पब्लिक न पुलिस, यूपी में सबकी जान हथेली पर। सरकार से क्या मांग करते हो? इंसाफ मिले। कैसा इंसाफ? जिसने भी मारा उसे भी आज सजा मिले। आप लोग को मेरा बेटा मतलब किला बदमाश ने घेर कर बदमाशी को रोका था, बदमाश ने मारा। गुंडे कब छोड़ेंगे यूपी या जाएंगे जेल? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। यूपी पुलिस का ये नारा कब जमीन पर लागू होगा? जंगल राज के सवाल पर उत्तर प्रदेश की सरकार बदली, यूपी कब बदलेगा? कानून का राज हमारी प्राथमिकता है। हम कानून के राज को उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सचिन। अभी चंद महीने ही हुए हैं जब उत्तर प्रदेश ने इस उम्मीद से एक बड़ा जनादेश दिया कि सूबे के हालात सुधरेंगे। उम्मीद भी जगी, कुछ और नहीं तो कम से कम सुधरी कानून व्यवस्था तो मिलेगी ही। अपराधियों में खौफ का माहौल अब आएगा। लेकिन एक के बाद एक सामने आ रही आपराधिक वारदातें बता रही हैं कि जमीन पर कुछ नहीं हुआ है, जमीन पर कुछ नहीं बदला है, ना ही ऐसा लग रहा है कि कुछ बदलेगा। कल रात 8 बजे के आसपास लखनऊ में एक महिला पर एसिड से हमला हुआ। इस महिला को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सुरक्षा का भरोसा दिया था, लेकिन अपराधी उस पर हमला करने की हिमाकत करने से भी बाज नहीं आए। देखे क्या हुआ हम फिसल गए यहाँ पर। तो एक तब तक और भी आ गई तो मैंने उनसे कहा उनको उठाइए। मेरा क्या हुआ? बोले हमारे पे तेजाब का इधर से इधर भागा। संजीवी छात्रावास अलीगंज में रहती थी। इसने आरोप लगाया है कि इसके ऊपर छात्रावास के अंदर ही नीचे नल के पास किसी ने एसिड फेंक दिया है। मैं आई यहाँ पर गिर के चिल्लाने लगी। आप लोगों में से किसी न किसी को भागते आते नहीं देखा? ना मैंने देखा यहाँ पर, ना बाहर के जो लोग जब आवाज हुई कोई नहीं देखा? ना किसी ने कोई कैमरा में लगा है यहाँ की? नहीं कैमरा नहीं लगा था यहाँ पर। 12 बजे हमने इन्हें हॉस्टल में छोड़ी है और उसके बाद इन पे अब 8 बजे हुआ है। 8 बजे इनके साथ घटना हुई है। क्या हमारे सिरोज में तो इनका फोन गया है कि ऐसे एसिड डाल दिया, पानी भरने के लिए आई थी नीचे। सब बस इतना ही बता सकते हो। गर्मी भी उनके साथ रहता था। उस बारे में मौके पे था या नहीं था मैं नहीं बता सकती। मैं मौके पर नहीं मिला हुआ था, उन्हें मिला हुआ था। बेसिकली शी इज आउट ऑफ डेंजर। सर कह रहे हैं कि उसका उपचार कर रहे हैं। तो इसके
एक हाफ में, राइट हैंड साइड में, फेस और नेक में है और थोड़ा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में। बाकी वो जो डॉक्टर हैं यहाँ के एक्सपर्ट्स वो उसको डील कर रहे हैं। तारीख 1 जुलाई 2017 रात करीब 8 बजे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक महिला छात्रावास में एसिड अटैक होता है। यह वाकया सिर्फ एक और अपराध हो जाने भर का नहीं है। यह मामला एक महिला के पीड़ित होने भर का भी नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में कानून पर भरोसा कायम ना हो पाने और सरकार बदल जाने के बावजूद पूरी व्यवस्था के चौपट बने रहने की गवाही है। लखनऊ के एक विमेन हॉस्टल में जिस महिला पर एसिड से हमला हुआ वो बीते कई सालों में 5वीं बार अपराधियों का शिकार हुई है। ये वो महिला है जिसकी सुरक्षा पर खतरे का अंदेशा था और उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसकी हिफाजत में गनर तैनात कर रखा था। और इससे भी बड़ी बात यह है कि वो महिला है जिसे खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिलकर सुरक्षा का भरोसा दिलाया था। लेकिन यूपी पुलिस 1 जुलाई को एक बार और अपराधियों के हमले से उसे बचा नहीं सकी। महिला के साथ पहले की घटनाओं के पहले जो घटना हुई थी उसके बाद से 2 गनर लगे हुए थे जो सुबह के शिफ्ट में और शाम के शिफ्ट में वहाँ होते थे। चूँकि महिलाओं का हॉस्टल है इसलिए जो गनर हैं वो बाहर जो गार्ड रूम है वहाँ हुआ करते थे। जो गार्ड रूम में जो चेंज ऑफ गनर का जो समय होता उस वक्त बताया जा रहा है कि इन पे ये अटैक हुआ है। अपेरेंटली किसी भी आदमी ने किसी बाहरी आदमी को हॉस्टल के प्रीमाइसेस के अंदर घुसते हुए नहीं देखा है। इस साल 23 मार्च को इलाहाबाद लखनऊ गंगा गोमती एक्सप्रेस ट्रेन में महिला को एसिड पीने पर मजबूर किया गया। तब 45 साल की पीड़ित से मिलकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1 लाख रुपए की मदद दी थी और बेशक सुरक्षा का भरोसा तो दिया ही था। इस महिला के साथ सबसे पहले 2009 में लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर रायबरेली के ऊंचाहार में 2 आरोपियों ने गैंगरेप किया था। आरोपों के मुताबिक यह अपराध संपत्ति विवाद की वजह से हुआ था। फिर 2012 में महिला पर चाकू से हमला हुआ। साल 2013 में भी महिला पर एसिड से अटैक हुआ। ऐसे संवेदनशील मामले में भी यूपी पुलिस पीड़ित की हिफाजत करने में नाकाम रही। 8:30 बजे घटना घटित हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन इसका भी पता लगाया जाएगा। उन्होंने पहली बार जिन लोगों के खिलाफ नामजदगी की थी रायबरेली में, पुलिस ने बहुत तेज काम किया और जब वो रायबरेली में उनके घर पे छापा मारा तो वो सब जो नामजद लोग थे अपने घर में मिले। उनको पुलिस ने ले जाके अनौपचारिक रूप से बैठाया हुआ है, उनको भी जांच कर रहे हैं। तब जांच होने दीजिए, पता चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन पुलिस तत्पर है, हमारा विभाग तत्पर है। अपराध होते रहेंगे, रुक थोड़े जाएंगे, और चिंता की बात है। और मुख्यमंत्री जी से मिलने जिससे प्रोटेक्शन दे उसके बाद अपराधी उस पर अपराध करे, इसका मतलब अपराधी के हौसले पूरी तरह बुलंद हैं, अपराधी मस्त है, सरकार सो रही है, कहीं कानून का भय है नहीं उत्तर प्रदेश में। रोज घटनाएं हो रही, कहीं पूरे जालौन में सामूहिक बलात्कार हो रहा तो रायबरेली में जिंदा जला दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधी सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस में है, आत्मविश्वास में है, जनता डरी हुई है। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संरक्षित और सुरक्षित किसी व्यक्ति के ऊपर दुस्साहस करते हैं अपराधी हमला करने का, तो बचेगा कौन? किसको ये विश्वास होगा कि हम सुरक्षित हैं? कौन ये माने कि हमारे ऊपर हमला नहीं हो सकता है? इस महिला पर पहले हमला करने के आरोपी गुड्डू और भोंदू फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। पुलिस के मुताबिक 1 जुलाई को हुए इस ताजा हमले के दोनों आरोपी अपने घर पर पाए गए। ताजा हमले की साजिश रचने वालों की धरपकड़ के साथ पुलिस को अब इस बात का भी पता लगाना है कि कैसे विमेन हॉस्टल की 4 दीवारियों के बीच महिला पर दोबारा हमला हुआ। रेपिस्ट खुला छूटा हुआ है, क्यों नहीं रेपिस्ट की बेल कैंसिल की जाती, उसको जेल में तुरंत डाला जाए और इसमें कड़क कार्रवाई हो, नहीं तो इससे साफ लगेगा कि यूपी में भी एक जंगल राज हो गया है। पीड़ित महिला लखनऊ के कॉफी शॉप में काम करती थी। ये कॉफी शॉप एसिड अटैक के पीड़ित चलाते हैं, लेकिन जिस तरह से महिला पर हमला हुआ उसने न सिर्फ एक महिला बल्कि हर एक पीड़ित को सुरक्षा और सम्मान दिलाने के भरोसे की हवा निकाल दी है।
लखनऊ से एहतिशाम के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। वैसे तो यूपी जैसे बड़े राज्य में सिर्फ 3 महीने में कानून व्यवस्था को सुधार पाना नामुमकिन है। पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की जरूरत है, लेकिन सरकार का इकबाल भी कुछ होता है जिससे अपराधियों के हौसले टूटने लगते हैं। लेकिन यूपी में अपराध पहले की तरह बेलगाम है। अब हम जिस वारदात का जिक्र करने जा रहे हैं वो यूपी की चरमराई कानून व्यवस्था की असली तस्वीर आपको बताएगा। ये मामला बिजनौर का है, जहां एक पुलिस के दरोगा की गला रेत कर हत्या कर दी गई, वो भी तब जब ऑन ड्यूटी था। उत्तर प्रदेश में पब्लिक की कौन कहे, पुलिस के दरोगा की गला रेत कर हत्या हुई है। ये हत्या उस उत्तर प्रदेश में हुई है जहां राम राज्य लाने का वादा था। चौपट कानून व्यवस्था से करा रहे उत्तर प्रदेश ने इसी वादे पर 3 महीने पहले नई सरकार चुनी थी, लेकिन किसी को सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल सकी है। बीते शुक्रवार को बिजनौर मंडावर थाने की बालावाली चौकी के इंचार्ज सहरोज सिंह मालिक अपनी बाइक पर थाने से अपनी चौकी जा रहे थे। इसी दौरान उनकी ही पुलिस चौकी में आने वाले गांव गोपालपुर में अज्ञात आरोपियों ने धान काटने वाले औजार से गला रेत कर हत्या कर दी। बदमाश दरोगा सहरोज सिंह की लाश को धान के खेत में डालकर सर्विस रिवॉल्वर लूटकर फरार हो गए। ये थाना मंडावर की चौकी बाली वाले में आज ये दरोगा जी हमारे थे सहरोज सिंह, इनका ये मर्डर हो गया है। ये सड़क से अपने थाने से इस समय चौकी की तरफ जा रहे थे। इस समय इनकी बॉडी इधर सड़क के किनारे खेत में मिली, जिसमें इनके डेड बॉडी के पास से एक धान काटने वाला औजार भी मिला है, सब्बल, और इनकी पिस्टल भी इस समय गायब है। हम लोग इस घटना के सभी पहलुओं पर काम कर रहे हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, कौन हो सकता है। इस समय यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सर्विलांस, डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट सभी को बुला करके सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं और जल्दी हम लोग किसी नतीजे। मैं जैसे ही थोड़ा सा निकला, स्लो थी मेरी बाइक, तो देखा फ़ोन बज रहा है। मैंने फ़ोन बजते हुए देखा तो मैंने फिर मैंने सोचा कि एक्सीडेंट है। फ़ोन उठाया और फ़ोन रिसीव किया। मैंने उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है। बाकी उसके बाद मैं, एक लड़का था साथ में, वो बाइक लेके आगे गया और मैंने फ़ोन रिसीव किया कि सब लोगों को डिटेल दी कि ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ है। फिर बाकी डेयरी वालों ने बताया मुझे कि वहाँ पे मर्डर हो गया। दरोगा की जब हत्या हुई तब वो ऑन ड्यूटी थे, पुलिस की अपनी वर्दी में थे, लेकिन खाकी का रुतबा भी उनकी जान नहीं बचा सका। अपने एक साथी के मर्डर से पुलिस महके में हड़कंप मचना था, मचा। ये प्रशासन के लिए अपराध को रोक पाने की नाकामी तो थी ही, एक शर्म भी थी कि उनका ही दारोगा बेखौफ अपराधियों के हाथों मारा गया। ऐसे में पुलिस से लेकर सरकार तक कटघरे में आ खड़ी हुई है। अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार ने कहा कि अपराधी उत्तर प्रदेश के बाहर होंगे या जेल में होंगे। कोई न जेल गया न बाहर हुआ, तमाम अपराधी यहाँ हैं उत्तर प्रदेश में। और भाजपा की सरकार ने जो वातावरण पैदा किया है, उससे ये स्पष्ट है कि यहाँ कानून का राज ये कभी नहीं पैदा कर सकते। लोगों में खौफ नहीं है, सरकार का कोई किसी तरह का डर नहीं है। इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी आबादी है, कहीं न कहीं घटना हो ही जा रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। योगी जी जुटे हुए हैं कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए, और ठीक भी हो रहा है। पहले के मुकाबले में तो अब बिल्कुल कम हुआ है। यूपी की कानून व्यवस्था में सुधार नहीं आने पर हो रही इस राजनीति के बीच दारोगा सहरोज सिंह के अपनों के कुछ सवाल भी हैं, इंसाफ के लिए कुछ मांगे भी हैं। तो आप सरकार से क्या मांग करते हो? इंसाफ मिले। कैसा इंसाफ? जिसने भी मारा उसे भी आज सजा मिले। आप लोगों का मेरा बेटा मतलब किला बदमाशों ने घेर कर बदमाशी को रोका था, बदमाशों ने मारा। अब सवाल है कि यूपी की योगी सरकार में अपराध तो नहीं रुके, इंसाफ भी मिलेगा या नहीं? वसीम अख्तर, जी मीडिया, बिजनौर। उत्तर प्रदेश में पुलिस के कामकाज में राजनीतिक दबाव का आरोप ये कोई नई बात नहीं है। उम्मीद थी सीएम योगी आदित्यनाथ से, और भरोसा भी उन्होंने दिलवाया था कि प्रशासन अपना काम बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रेशर के करेगा।
पिछले हफ्ते बुलंदशहर में जब एक महिला सीईओ की बीजेपी नेता का चालान काटती हुई तस्वीरें सामने आई तो लगा वाकई प्रशासन को काम करने की आजादी मिल गई है। लेकिन अब खबर आई है कि उस महिला सीईओ श्रेष्ठा सिंह का ट्रांसफर हो गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसका पनिशमेंट पोस्टिंग उनको दिया गया है, लेकिन उसके तबादले से राज्य सरकार ने अपने अधिकारियों को क्या संदेश दिया है, ये सवाल, और इस सवाल का जवाब आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इनको जो करना है कर लें दो। बात करो। एक आप लोग एक काम करो, ऊपर चले जाओ, सीएम साहब से लिखा लाओ कि पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है चेकिंग करने का। हम अपनी गाड़ियों की चेकिंग नहीं करवाएंगे। मैडम, आपको हम रोड पे खड़ा होना बंद कर देंगे। आपको पूरा अधिकार है, लेकिन भाजपा के ही कार्यकर्ताओं को क्यों गिरफ्तार करा जा रहा, क्यों उनके साथ ये नाइंसाफी की जा रही है? ये सब भाजपा के। अब ये प्रमोद जी को आपने गिरफ्तार कर लिया, उसके कागज बना दिए, क्या गलती थी? 200 रुपए का उसने चालान में भर दिया, उसके बावजूद उसकी मोटरसाइकिल की चाबी निकाल दिया। बदतमीजी, हाथापाई करिए आपके कर्मचारियों ने। आपके साथ मैं अभी आपके ऊपर लिखा दूंगी। पहली बात तो सरकारी ऑफिसर से इस तरीके से बात नहीं कर सकते आप। 23 जून को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बीजेपी नेता का चालान करने वाली आईपीएस श्रेष्ठा ठाकुर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। राजनीतिक दबाव में न आने के उनके बुलंद हौसलों को सबने सलाम किया था। लेकिन बुलंदशहर पुलिस में सीईओ के पद पर तैनात श्रेष्ठा का अब तबादला हो गया है। अब वो बहराइच जिले में सीईओ के पद पर तैनात की गई है। यूपी में अपराधियों के बुलंद हौसलों की तमाम घटनाओं के बीच श्रेष्ठा जैसी अफसर के तबादले पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्हें अपनी ईमानदारी और ड्यूटी की सजा मिली है। मैं समझता हूं कि वो एक ईमानदार और अपने ड्यूटी को अच्छी तरह अंजाम देने वाली लेडी हैं, और उनके साथ जिस तरह का सलूक बीजेपी वर्कर्स ने किया, उसके बाद कुछ लोग अगर जाकर मिलते चीफ मिनिस्टर से और चीफ मिनिस्टर उनको हटा देते हैं, और उसके बाद वर्कर्स ये कहते हैं वहाँ के लीडर्स कि इससे बीजेपी वर्कर्स का मनोबल बढ़ रहा है, तो फिर अंदाजा लगा लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्तर प्रदेश में आज दिन से दिन खराब होती जा रही है। वैसे तो श्रेष्ठा सिंह के तबादले को लेकर यूपी सरकार की अपनी दलीलें होंगी, रूटीन ट्रांसफर की बात की जाएगी। बात सही भी है कि शनिवार की रात योगी आदित्यनाथ सरकार ने 244 अधिकारियों का ट्रांसफर किया। ये सीईओ स्तर के अधिकारी हैं। लेकिन श्रेष्ठा का ट्रांसफर कैसे किया गया, जबकि वो एक ट्रेनी आईपीएस हैं और नियमों के मुताबिक ट्रेनी आईपीएस का तबादला सिर्फ प्रमोशन के बाद ही होता है। श्रेष्ठा सिंह को पनिशमेंट पोस्टिंग ना भी मिली हो तो क्या उनका तबादला सही संदेश देता है? क्या वो अफसर जो राजनीतिक दबावों के बावजूद ड्यूटी निभाता है, उसे सत्तारूढ़ पार्टी के नेता से विवादों के सिर्फ एक हफ्ते के बाद तबादले का ऑर्डर मिलता हो, वो अब ऐसे बेबाक होकर काम कैसे कर सकेगी? क्या उत्तर प्रदेश में चौपट कानून व्यवस्था की एक वजह ये नहीं है कि वहाँ कानून के रखवालों को लेकर अपराधियों में खौफ नहीं है? जिस अफसर ने खाकी का रुतबा कायम करने की कोशिश भी की, उसका मनोबल तोड़ने की कोशिशें होती हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते 100 दिनों में कई बार अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी है, लेकिन क्या वो अपराधियों को कड़ी चेतावनी देने के अलावा पुलिस व्यवस्था को चाक चौबंद करने की जिम्मेदारी पर पूरा तवज्जो अभी दे सके हैं? खाली कानून व्यवस्था में थोड़े ढीले हैं, बाकी की सब व्यवस्थाएं अच्छी हैं। हालांकि बिजली व्यवस्था को लेकर जो प्रदेश में है उसमें हालात में सुधार दिखाई दे रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था पूरी तरह से दिखाई दे रही है। देख लीजिए, टायर अंडर घूम रही है, पीसीआर वैनें हैं, गाड़ियां हैं, चेतक मोटरसाइकिलें हैं। अगर ये लोग अपनी कार्य को पूर्ण निष्ठा से करें, जो ड्यूटी इनको दी गई है वो उसको पूरी तरह से निर्वाह करें, तो क्राइम हो ही नहीं सकता है। हालात तो पहले से ही बद से बदतर होते जा रहे हैं। बिजली का मामला हो ले लीजिए या अपराध का मामला, क्राइम भी नहीं रुक रहा है, कुछ भी तो परिवर्तन तो कहीं दिख नहीं रहा। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश बदलने की जिम्मेदारी मिली हुई है, लेकिन फिलहाल तो कानून व्यवस्था के फ्रंट पर नाकामी ही नाकामी नजर आ रही है। दिल्ली से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।